बचपन से और 25 वर्ष तक आपने विद्या अध्ययन की, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, पढ़ाई किस लिए करते हैं? बोलो, किसके लिए? नौकरी प्राप्त करने के लिए। जितने भी लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं केवल एक ही लक्ष्य, नौकर बन जाएं। गजब की बात है महाराज, राजाओं के देश में नौकरी की तैयारी हो रही है, नौकर बन जाएं। तो पढ़ाई किस लिए? नौकरी प्राप्ति करने के लिए। अच्छा नौकरी किस लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए। नौकरी नहीं करेंगे तो धन कहां से आएगा? जो लोग कहते हैं ना भैया हम तो सेवा कर रहे हैं, सबसे बड़े दुनिया के झूठे वही लोग हैं, सबसे बड़े झूठे लोग हैं। क्योंकि जहां सेवा होती है वहां बदले में धन नहीं लिया जाता। यदि तुम सेवा कर रहे हो तो तनख्वाह लेना बंद कर दो। नौकरी का केवल एक ही उद्देश्य है, धन कमाना। अच्छा धन क्यों, किस लिए कमा रहे हो? बोले महाराज जी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो धन कमा रहे हैं पेट भरने के लिए, यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए। भोजन किस लिए कर रहे हैं? पेट भरने के लिए। पेट किस लिए भर रहे हैं? जीवित रहने के लिए। अब पूरा क्रम देखना आप जरा, आपने पढ़ाई की नौकरी करने के लिए, नौकरी की धन कमाने के लिए, धन कमाया भोजन प्राप्ति के लिए, भोजन प्राप्त किया पेट भरने के लिए, पेट भरा जीवित रहने के लिए। अब कृपया करके इतना और बता दो, जीवित क्यों हो? क्यों हो जीवित? आपके जीवित रहने के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों जीवित हो आप? कोई जवाब नहीं। किसी को पता ही नहीं है कि हम जीवित क्यों हैं। बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ना आज का पता, ना कल का ठिकाना, बस इसी सहारे जीवन गुजरा चला जा रहा है। बंधुओं याद रखिए, ये जीवन के छोटे मोटे उद्देश्य आपके अच्छे हो सकते हैं कि धन कमाना, पद प्राप्त करना, संपत्ति प्राप्त करना, विवाह करना, ये उद्देश्य ठीक है। लेकिन एक जीवन का ऐसा उद्देश्य बनाइए जो आपका अंतिम उद्देश्य हो। और वो उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो उद्देश्य होना चाहिए आत्मज्ञान की प्राप्ति। हम अपने स्वरूप को जान सकें कि हम क्यों, कौन हैं, धरती पर क्यों आए हैं, कर्तव्य क्या है। ये यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं होगी तो भैया सब किया कराया बेकार है। करते करते मर गए, कर न सके कुछ काम, जो कुछ वो करके गए वो कुछ ना आया काम। पूरे जीवन भर क्या कर रहे हो? अरे काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। पूरे जीवन भर करते रहते हैं, करते करते मर गए। अंतिम श्वास तक व्यक्ति करना नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति मर रहा था, घर वालों ने जमीन पर लिटा लिया। पूछा भैया मेरा फलाना बेटा कहाँ है? ये रहा, ये रहा। दूसरा बेटा कहाँ है? ये रहा। चौथा बेटा कहाँ है? यहाँ। चारों बेटे यही हैं? बोले हाँ। बोले मूर्ख हो, जब चारों यही हो तो दुकान को कौन संभाल रहा है? दुकान पे मैं तो मर रहा हूं, मरते हुए भी दुकान की चिंता। ये जीवों की स्थिति है। बंधुओं मैं ये नहीं कह रहा आपसे धन मत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन हर काम का एक समय है। उस समय से यदि बाहरी सीमा में जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जीवन में आप अपने लक्ष्य निर्धारित करिए। इस वर्ष से इस वर्ष तक हमें इतना प्राप्त करना है, और उस टाइम पीरियड में उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करिए। बड़ा सोचोगे तो बड़ा प्राप्त हो भी जाएगा, जब सोचोगे ही नहीं तो प्राप्त कहां से होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सपने बड़े देखिए। कई लोगों पर मुझे बड़ी दया आती है, मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, भगवान दाल रोटी दियो,
अब मांगी दाल रोटी मांग रहे हो तो 56 भोग कहां से मिलेंगे? भगवान भी सोचते होंगे ऐसा मूर्ख आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। पूरे ब्रह्मांड के मालिक के पास आके मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है? दाल रोटी। अरे ये तो तुझे भीख में ही मिल जाता कहीं घर से। मेरे पास आके तो कुछ ऐसा मांग जो मुझे देने में भी अच्छा लगे। इसीलिए सपने बड़े देखिए और बड़े स्वप्न देखने के लिए प्रयत्न करते रहिए। केवल उदर भरने तक का आपका संकल्प नहीं होना चाहिए।